रुख करते हैं खबरों की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज छठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, पहले की खबरों की ओर रुख करें, एक बार नजर डाल लेते हैं 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत पर। चूंकि मतदाता जो है अपने अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों में जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, और ऐसे में जो है कितने मतदान केंद्रों पर कितने मतदाता, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। चूँकि बिहार में 45.21% मतदान हुआ है, वहीं हरियाणा में 46.26% मतदान हुआ है, वहीं जम्मू कश्मीर में 44.41% मतदान हुआ है। वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की 4 सीटों में 54.34% मतदान हुआ है। वहीं दिल्ली में 44.58% मतदान हुआ है। वहीं ओडिशा में 48.44% मतदान हुआ है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 43.95% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 70.19% मतदान हुआ है। बढ़ते हैं आगे, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी राजधानी रांची पहुंचे थे। उन्होंने मतदान किया है। राजधानी रांची के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मत दिया है। अरे हाथ नीचे करो यार, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। एक बारूद फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पर एसपी रामकृष्ण साहू ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारी चीजें जो है, स्थितियां जो है नियंत्रण में है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। 9 बजे के आसपास हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे ऐसी घटना की सूचना प्रबंधन की ओर से दी गई पुलिस को। पुलिस तत्काल मौके पे आकर पहुंची है और तब तक ग्रामीणों की भीड़ भी आ गई थी और पुलिस ने जो है भीड़ को समझा बुझा करके जो भेजने का प्रयास किया और भेजा गया। स्थिति कंट्रोल में है और आगे एक्सपर्ट की टीम एसडीआरएफ वगैरह जो है और इनके एक्सपर्ट की टीम को बुलाई गई है। कितने लोग सर घायल और मरने की? अभी तक जो है 5-6 लोगों की अमून बताई गई है कि वो उनका हॉस्पिटल भेजा गया करके, बाकी डिटेल ली जा रही है। और जो स्पॉट है वो चूंकि वहां पे विस्फोट हुआ है तो उसके संबंध में जो है अंदर जब टीम जो है आ जाएगी तब स्पष्ट बता पाएगी। कब तक सर रेस्क्यू शुरू होगा? लगातार आ गई है, एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है और लगातार स्पेशलिस्ट अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी सर घटना की वजह पता चली किस वजह से ब्लास्ट हुआ है? अब चूंकि विस्फोटक की फैक्ट्री है, निर्माण दौरान किसी तरीके का बाकी जांच का विषय है, कैसे आएगा। अभी भी एसिड जो है सर वो हवा में घुल रहा आसपास के गाँव, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि चूंकि विस्फोटक की फैक्ट्री है और निसंदेह खतरनाक की स्थिति है, तो इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है दूर रहें, जिससे जो घटना हादसा हुआ है वो तो बहुत ही जो है
गंभीर है, साथ ही और किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो। ग्रामीण में भी सर आक्रोश है। ठीक, ऐसी घटनाओं के बाद आक्रोश स्वाभाविक है कि दो लोगों से जो है ये अपील की जा रही है कि आगे जो है संयम रखें, साथ ही जो है लोगों को कोऑपरेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्रा में जनसभा के दौरान कई बातें कही। सुनिए क्या कुछ कहा। वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता। बढ़ते आगे, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने मतदाताओं से मतदान की अपील की है और साथ ही साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, डाले एक नजर। चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं छठे चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं से विनती करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर राष्ट्र के लिए मतदान करें, देश के लिए मतदान करें, राष्ट्र प्रथम के लिए मतदान करें। आपका वोट देश में एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, जहां प्रयागराज जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मतदाताओं से मतदान के लिए अपील की है। कहा कि मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें। अभी मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी जनपद वासियों से, जनपद प्रयागराज के वोटर से मेरी ये अपील है कि हम आइए आज के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। वोट देना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और आइए आज के दिन, आज 25 मई को, जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हमारे जनपद में की जा रही है, हम सभी लोग मिलजुल कर अधिक से अधिक वोटिंग करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपना मतदान दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने मतदाताओं से मतदान के लिए अपील की है। मतदाताओं से उनके मत का विशेष प्रयोग करने की अपील की है। की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा में ये चुनाव की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। अब तक लगभग 13% वोट हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से आप? देखिए, मैं समझता हूँ सारे मतदाताओं को बधाई। उन्होंने आज मतदान किया है। घर से निकल के विपरीत मौसम के बावजूद, तमाम भीषण गर्मी के बावजूद भी विषम परिस्थितियों लोग निकल रहे हैं, घर से आके मतदान कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और जो रह गए हैं उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग निकलें, अपने अपने घरों से निकलें, प्रतिष्ठानों से निकलें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए मतदान अवश्य करें। ये मैं एक एक मतदाता से मेरा निवेदन है, अपील है, गुजारिश है। छठे चरण के मतदान के साथ 7वें चरण का जो प्रचार है वो शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन में आज प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव गोरखपुर में रैली करेंगे और उसके बाद बनारस में डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी संयुक्त रोड शो कर देंगे। क्या लगता है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है इस चुनाव में? क्या कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लोग मन बना चुके हैं, लोग निर्णय ले चुके हैं तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर देने का। और यही परिणाम होगा कि देश
आशा भरी नजरों से मोदी को इसलिए देख रहा है कि चाहे गरीब कल्याणकारी योजना हो, सुशासन की बात हो, विकास की बात हो, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की बात हो, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आगे 3री अर्थव्यवस्था बनने की बात हो, या पूरे विश्व में भारत की बढ़ती हुई प्रतिभा की बात हो, इन सारी चीजों को देश राष्ट्र हित में निर्णय लेता है। आज देश राष्ट्र हित में निर्णय लेने जा रहा है। आज कोई गांव सभा की पंचायत का चुनाव नहीं है, प्रधानी का चुनाव नहीं है, तो स्थानीय स्तर के स्थानीय मुद्दों को लेकर होगा। राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय धारणा के तहत लोगों का एक साथ अभिमत है कि तीसरी बार मोदी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उज्जवल रहेगा, अपेक्षित परिणाम आएंगे। देश हमारा अनेकों क्षेत्रों में बहुत परम वैभव और ऊंचाइयों को छुएगा। इसी उम्मीद के साथ लोग मतदान कर रहे हैं और परिणाम देने वाले हैं। बढ़ते आगे, जहां रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदान किया और मतदान के बाद उन्होंने अपना बयान दर्ज किया है। डाले एक नजर। बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना बयान दिया है। बेमेतरा फैक्ट्री में, बारूद फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। कि बोरसी में बारूद फैक्ट्री में एक बड़ी विस्फोट की जानकारी लगी है। मैं प्रशासन के लोगों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन की पूरी टीम, कलेक्टर, एसपी सहित सब घटनास्थल पर मौजूद हैं और ये सही है कि एक बड़ा विस्फोट है और अभी भी और विस्फोट होने की आशंका है। दमकल की गाड़ियां वहां पर आसपास के जिलों से भी बुलाई गई है। अन्य राहत पहुंचाने वाली टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और तेज गति से राहत और बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है और घायलों को समुचित इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर राहत और बचाव के लिए लगी हुई है और हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को जितनी जल्दी राहत हो सके वो पहुंचाई जाए। अभी कितने लोगों के भी इंजर्ड है, किसी को जानकारी के डेथ? देखिए, वहां पर एक तो विस्फोट होने से मलबे का ढेर लगा हुआ है। अधिकृत रूप से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, पर जो भी घायल मिल रहे हैं उन्हें रायपुर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। कुछ लोगों को मेकाहारा भेजा गया है, कुछ को एम्स में भी भेजने की बात हुई है। तो अभी घायलों के समुचित इलाज की चिंता सब प्रशासन की ओर से हो रही है। बेमेतरा से 7 लोगों को लेकर ला रहे थे, उसमें से एक जो है ऑन रोड हुई डेथ हो गई। 6 लोग मेकाहारा में एडमिट, जानकारी अपनी? हाँ जी, जानकारी इसी तरह की आई है कि कुछ लोगों को मेकाहारा में एडमिट किया गया है। कुछ घायलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, पर समुचित इलाज की व्यवस्था हो रही है। प्रशासन की पूरी टीम राहत और बचाव। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में जनता से मतदान की अपील की है। सुने। वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। बता दें कि स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ आकर के काफी मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने का मौका मिला। सर हाथ जोड़ सर, हाथ जोड़ के हाथ सैनी भाई हाथ जोड़ सर, सामने मैम, मैम सामने साथ होना सर।
सर सामने सर एक मिनट एक कर ले सर आइए एक सर आप मैम प्लीज सीना यार ना लगा यस कार्यकर्ता अपना यार कोई बात नहीं अपना बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने अपना वोट डाला और साथ ही साथ उन्होंने अपना बयान दर्ज किया। सुनिए क्या कुछ कहा। माहौल अच्छा लग रहा है, हमारे सभी साथियों ने बड़ी मेहनत की है और ये चुनाव जनता लड़ रही है मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ, और हरियाणा में खास तौर से दिल्ली के भी नजदीक है, तो दोनों बातों का यहाँ असर पड़ा है, दिल्ली की सरकार का भी और हरियाणा की सरकार का भी, और दोनों का नेगेटिव रहा है। और लोग देख रहे हैं, अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, गठबंधन की ओर देख रहे हैं। भाजपा तो कह रही है हम 400 पार आएगा मोदी जी के ऊपर। अब बिल्कुल आप लोगों से पूछिए ना, लोगों से पूछिए, वो तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो सब होते हैं, क्यों नहीं, लेकिन ये कह कर हर बार इस तरह की बात जो वो बोलते रहे हैं, अब लोगों ने इनकी असलियत जान ली, इनकी बातों में कोई दम रहा नहीं है। लोग अब विकल्प देख रहे हैं और विकल्प अब गठबंधन कांग्रेस बनकर निकल रहे हैं। उनका अभी कुछ नेताओं ने ऐसा भी बोला कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, नया वोटर्स, वो सबका वो है, देश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो देश के लिए ही तो जो नया वोटर है, आप ये देखो ना कि नौकरियों का जो झांसा दिया हमारे यूथ को, देश में कहा 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए थी और कोई बेरोजगार रहना ही नहीं चाहिए था अब तक, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, केवल 2-3 दोस्तों का ही उन्होंने बेरोजगारी दूर की है, बाकी तो सारा यूथ बेरोजगार घूम रहा है। इस ओर ध्यान नहीं, तो जो यूथ है, नया वोटर है, वो सब देख रहे हैं उनकी शिक्षा नीति पर जो इन्होंने प्रहार किया है। हर तरह से आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, स्कूल के स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, तो आगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, और जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बच्चों को कैसे भेजें। आपने बच्चों के भविष्य ना केवल आज, लेकिन आगे 10 साल 20 साल के लिए आप गलत नींव रख रहे हैं। हरियाणा से आप तो हरियाणा का खास क्या मुद्दा है? देखो, हरियाणा में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास हुआ नहीं है, दिखाने की बात और होती है, ना लोगों से कोई कनेक्ट रहा। एक बहुत बड़ा मुद्दा नशे का भी है, जिसको इस सरकार ने कभी गंभीरता से लिया नहीं, और हमारे बच्चे, हमारी नस्ल बिगड़ रही है इन चीजों में, लेकिन इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं है इन बातों का। एक और नशा, दूसरी ओर बेरोजगारी, किसान वैसे दुखी है, गरीब वैसे दुखी है, गरीब को अनाज नहीं मिलता, अनाज मिलता है 5 किलो देकर आपने कटोरा उनके हाथ में डाल दिया है, और वो भी गर्मी में आप बाजरा दे रहे हो उनको, ये तो मजाक है गरीबी का। तो हरियाणा में क्या लगता है 10 में से? हम 10 की 10 गठबंधन जीतेगा जी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय की पत्नी निकिता राय अपने पति को सांसद बनाने के लिए घर घर जाकर, महिलाओं तक जाकर समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील कर रही है। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने घोसी की जनता के साथ रहकर, उनके सुख दुख में रहकर, कोरोना के समय भी अपनी हर मुमकिन मदद के इस तरीके से बातों के साथ निकिता राय घर घर जा रही हैं अपने पति को अपने पति के लिए वोट मांगने के लिए। देखें, मैं साइकिल पे चुनाव लड़ रहे हैं मेरे पति, उनके प्रचार के लिए आई हूँ और लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वो भारी मात्रा में निकलें और साइकिल का बटन दबाकर इन्हें विजयी बनाएं। कहाँ कहाँ आज प्रचार आपका लगा हुआ है, किन किन लोगों के बीच जा रहे हैं? पुरानी तहसील में आज हम जा रहे हैं, कल भी हम गए थे मऊ शहर में, और रसड़ा भी कल गए थे, काफ़ी सभाएं वहाँ भी हुई हैं। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप वो महिला बनने जा रही हैं क्या, कि उनके प्रचार में कर रही हैं और आपके प्रति जीत जाएं? सपोर्ट तो पहले से भी रहा है, अभी नया कुछ नहीं है, सपोर्ट तो शुरू से ही कर रहे हैं। कितना लग रहा है आपको जो लोगों से मिल? बहुत मेहनत किए हैं ये, और इनको इनकी मेहनत का जो
परिणाम है ज़रूर मिलेगा। हाँ। कोरोना काल से इन्होंने जनता की बहुत सेवा की है। क्या आपको लगता है कि आपके पति हर परिवार छोड़ के लोगों की मदद करने में लगे रहे हैं? जी बिल्कुल, इनका झुकाव शुरू से ही समाज सेवा की तरफ रहा है। इन्होंने बहुत काम किया है और जनता उस काम को पहचान रही है। विरोधी पार्टियां जो हैं जिस तरह से हमलावर, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जनता खुद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही।